Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Vampire Function. तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मैं वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट कर देती हूँ, बट गाइस मैंने आप लोग को बताया था कि मैं भैया की शादी अटेंड करने के लिए गई थी और जिस दिन से मैं अपने घर वापस आई हूँ उस दिन से मैं वीडियो डेली अपलोड कर रही हूँ। तो गाइस आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जियांग चैंग को ऐसा फील होता है जैसे कुछ टाइम के लिए उसकी पावर किसी ने एब्जॉर्ब कर ली हो, पर थोड़ी ही देर बाद उसे उसकी पावर डबल फील होती है। जब वो ये बात विंग और लैंसी चैन को बताता है तो वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। विंग कहता है कि ये तो एब्जॉर्बिंग पावर है जो कि 1000 ईयर में किसी एक वैम्पायर विचेस या वेयरवुल्फ को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वैम्पायर वांगशियन के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। विंग कहता है कि अगर वो एब्जॉर्बिंग पावर कोई इविल पर्सन हुआ तो हम क्या करेंगे। लैंसी चैन कहता है कि विंग, ये भी तो हो सकता है कि वो कोई इविल पर्सन ना हो, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर उन बुरी विचेस को उस पावर के बारे में हमसे पहले पता चल गया तो पूरा वर्ल्ड खतरे में आ सकता है। यानली कहती है कि जियांग चैंग, क्या तुम्हें ये पता चला कि किसके कांटेक्ट में आने के बाद तुम्हारी पावर कुछ टाइम के लिए कम हो गई थी। जियांग चैंग मना कर देता है क्योंकि उसकी पावर कम होने के बाद उसे बहुत वीक फील हो रहा था और वो शॉक में था, इसीलिए वो किसी और बात पर नोटिस ही नहीं कर पाया था। पर वैनिंग कहता है कि जियांग चैंग, कॉलेज के गेट पर तुम जिस बॉय से टकराए थे, क्या वो ये पावर हो सकती है। पर नी हुसैंग मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस बॉय में से मुझे कोई भी पावर फील नहीं हो रही थी। जियांग चैंग भी यही कहता है। लैंसी चैन कहता है कि विंग, तुम्हें एक बार उस बॉय के बारे में पता कर लेना चाहिए और उस पावर को तुम लोग सर्च करते रहो। इधर वुल्फ के कबीले में सोंगलान और जियो जिंग चैंग भी अपने सरदार को बताते हैं कि उन्हें आज एक बॉय में पावर फील हुई थी और कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो गई थी। और वो वैम्पायर और विचेस के बारे में भी बताते हैं और वो लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें अपने कॉलेज के आसपास आज वैम्पायर्स और विचेस फील हुई थी। तो फ्रेंड्स, वेयरवुल्फ के कबीले से मेरा मतलब है एक छोटे से किंगडम से, और जो उनके सरदार है उससे मेरा मतलब है उन सारे वेयरवुल्फ जो उस कबीले में रहते हैं, उनका रूलर या किंग या ऐसा कोई पर्सन जिसके सारे ऑर्डर्स को वो सारे वेयरवुल्फ फॉलो करते हों। सोंगलान और जियो जिंग चैंग की बात सुनने के बाद उनके कबीले के सरदार का बेटा जुयांग मना कर देता है और कहता है कि हमें अभी किसी ऐसी पावर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है जो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाती हो। उस कबीले के सरदार भी यही कहते हैं कि मैंने भी किसी ऐसी पावर के बारे में नहीं सुना है जो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाती हो। तुम दोनों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और जहाँ तक तुम वैम्पायर्स और विचेस की बात कर रहे हो तो वो वहाँ किसी हंट के लिए आए होंगे। पर फिर भी तुम दोनों उस बॉय पर नज़र रखो। सोंगलान और जियो जिंग चैंग हाँ कह के वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब वांगजी एकिंग और उसकी मदर वांगजी की नानी का दिया हुआ ब्रेसलेट पहनते हैं तो वो ब्रेसलेट उनके स्किन कलर में मिलकर डिसअपियर हो जाता है। वांगजी और एकिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, पर उनकी मदर का एक्सप्रेशन अभी भी नॉर्मल था। एकिंग एक्साइटमेंट के साथ कहती है कि मदर, ये क्या हुआ, ये ब्रेसलेट डिसअपियर कैसे हुआ, ये कोई मैजिक था, नानी को कोई मैजिक करना आता है क्या, और इस टाउन में जो ब्लैक फॉरेस्ट और वैम्पायर्स वाले फेयरटेल हैं वो सब सच है। एकिंग की मदर कहती हैं कि एकिंग, एक बार में कितने सारे क्वेश्चन पूछोगी, और हाँ, ये एक छोटा सा मैजिक था, तुम्हारी नानी को मैजिक आता है, इसलिए ये मैजिकल ब्रेसलेट कभी भी मत उतारना और ना ही किसी को दिखाना। पर मैं ब्लैक फॉरेस्ट और वैम्पायर्स के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम अभी जाकर रेस्ट करो और फिर अपना होमवर्क करना। एकिंग वांगजी को हक कर लेती है और कहती है, वाओ गगर, नानी एक मजिशियन है, आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिलेंगे तो उन्हें मैजिक करने के लिए भी कहेंगे। वांगजी एकिंग के हेयर्स को जेंटली केयर करते हुए हाँ कह देता है और वो अपने रूम में चली जाती है। वांगजी की स्टेप मदर वांगजी के फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती हैं कि वो कुछ पूछना चाहता है। वो उसके चिक्स को जेंटली टच करते हुए पूछती हैं
कि वांग जी, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि उसकी मदर हमेशा उसके एक्सप्रेशन समझ आती थी। वो कहता है कि मदर, क्या सच में नानी को कोई मैजिक आता है? पर मॉम ने मुझे कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तो फ्रेंड्स, वांग जी अपनी स्टेप मदर को मदर और उसकी जो रियल मदर थी उन्हें मॉम कहता है। और ये टाउन थोड़ा वियर्ड है। मॉम की फेरी टेल स्टोरीज क्या सच है? वांग जी की स्टेप मदर लानी कहती हैं कि वांग जी, फेरी टेल्स कभी सच नहीं होती और तुम्हारी नानी को थोड़ी सी मैजिक ट्रिक्स आती हैं जो कि इस टाउन में नॉर्मल है। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये टाउन वियर्ड क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? उनके फेस पर थोड़े से वर्ड एक्सप्रेशन थे। वांग जी उन्हें बताता है कि आज उसे कॉलेज से आते टाइम अपनी बॉडी में बहुत अजीब फील हुआ। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी में कुछ पावर या कुछ एनर्जी बढ़ी है, पर फिर मुझे सडनली चक्कर आने लगे। वांग जी की मदर उसे पूछती हैं कि वांग जी, तुमने आज अपनी मेडिसिन ली थी या नहीं? वांग जी मना कर देता है। उसकी मदर कहती हैं कि वांग जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम अपनी मेडिसिन मिस मत किया करो। तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, तुमने मेडिसिन टाइम पर नहीं ली इसलिए ऐसा हुआ होगा। पर वांग जी कहता है कि मदर, इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लान ई आगे कुछ नहीं कहती और वो वांग जी को उसकी मेडिसिन और एक ग्लास वाटर ला कर देती हैं। वो मेडिसिन येलो कलर के स्टोन की तरह थी जो लानी के हाथों में शाइन कर रही थी, पर वांग जी के हाथ में आते ही नॉर्मल हो जाती है। लानी कहती हैं कि वांग जी, तुम्हारी मेडिसिन ख़त्म होने वाली है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है कि उसे याद नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। नाइट में डिनर करके वो तीनों सो जाते हैं, पर कुछ आवर्स बाद लानी उठती हैं और वो एक एक और वांग जी के रूम को चेक करती हैं। जब वो दोनों को कंफर्टेबली सोते हुए देखती हैं तो वो घर के बाहर जाने लगती हैं और वांग जी की नानी के घर जाती हैं। वहाँ जाकर वो जैसे ही डोर को नॉक करती हैं, वांग जी की नानी तुरंत गेट ओपन कर देती हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। वांग जी की नानी लानी को एक बॉक्स देती हैं। जब वो बॉक्स ओपन करती हैं तो उसमें वही मेडिसिन थी जो वांग जी डेली खाता है। वांग जी की नानी कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें ये ड्यूटी दी थी कि तुम हमेशा वांग जी के साथ रहो और उसे इस टाउन में कभी भी मत आने देना। मैंने तुम्हारी शादी वांग जी के फादर के साथ इसलिए करवाई थी ताकि तुम वांग जी को हमेशा ये मेडिसिन देते रहो। पर तुमने क्या किया? तुम उसे खुद यहाँ ले आई और आज वांग जी ने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली थी। तुम्हें पता है ना उसके लिए यहाँ कितना खतरा है? यानली कहती है कि मैं कभी भी वांग जी की लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहती, पर वो अपनी मदर के बारे में पता करना चाहता था और आप और मैं भी तो इतने सालों से यही पता करना चाहते हैं कि वो कहाँ चली गई हैं। वांग जी की नानी कहती हैं कि हम सब उनके बारे में पता करना चाहते हैं, पर इसके लिए वांग जी की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते। लानी वो मेडिसिन का बॉक्स लेकर वापस घर चली जाती हैं। मॉर्निंग में एक ही और वांग जी ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं। वांग जी जब अपने कॉलेज में एंटर करता है तो वहाँ स्टूडेंट ने बहुत क्राउड किया हुआ था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उस क्राउड में से विंग, यानली और वैनिंग बाहर आते हैं। उन तीनों ने कैजुअल क्लॉथ पहने हुए थे, पर विंग के पूरे क्लॉथ्स ब्लैक थे। वैनिंग जब वांग जी को देखता है तो वो विंग को बताता है कि ये वही बॉय है जिसकी वो कल बात कर रहा था। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी भी उसी की तरफ देख रहा था। जब दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है तो सडनली दोनों की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। वैनिंग और यानली विंग के टीयर्स देखकर एकदम शॉक थे। जब विंग को ये फील होता है कि उसके चिक्स पर टीयर्स रोल कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था, पर वो तुरंत अपने टीयर्स वाइप करके वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ। उस बॉय को देखकर उसे ऐसा क्यों फील हुआ जैसे उसके हर्ट में बहुत पेन हो रहा हो। पर विंग सोचता है कि उसे फील कैसे हो सकता है और उसके पास ना तो हर्ट है और ना ही ह्यूमन इमोशन, तो उसे क्या हो रहा है। उसे याद नहीं था कि वैम्पायर बनने के बाद उसके साथ कभी ऐसा हुआ था। यानली विंग को फॉलो करती है और वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है
और उससे स्वीट एंड जेंटल वॉइस में पूछती है कि विंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? और तुम सडनली यहाँ क्यों आ गए? विंग कुछ नहीं कहता। कुछ टाइम बाद वैनिंग कहता है कि क्लास का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए। ऐसे भी हम तीनों ने इस कॉलेज में एडमिशन उस बॉय के बारे में नॉलेज कलेक्ट करने के लिए ही तो किया है। वो तीनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं। विंग सोचता है कि हाँ, उस बॉय के बारे में तो नॉलेज कलेक्ट करनी ही होगी कि आखिर वो है कौन, जिसकी वजह से इतने सालों बाद मुझे ह्यूमन इमोशंस फील हुए। इधर वांगजी भी शॉक में खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सडनली ये क्या हुआ, पर वो अपने इमोशंस को इग्नोर करके अपने क्लास की तरफ जाने लगता है। जब सोंगलान और जियो जिंगचैंग कॉलेज में एंटर करते हैं तो उन्हें फिर से वैम्पायर्स की स्मेल आती है। तभी वो वांगजी को क्लास की तरफ जाते हुए देखते हैं। जियो जिंगचैंग कहता है कि सोंगलान, हमें हमेशा वांगजी के साथ ही रहना होगा ताकि हमें उसके बारे में नॉलेज मिलती रहे और हम उसे उन वैम्पायर से भी बचा सकें। वो दोनों तुरंत वांगजी के पास चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वांगजी को उन दोनों की कंपनी में काम फील होने लगता है। वो तीनों कल ही मिले थे, पर वांगजी को उनकी फ्रेंडशिप से कंफर्ट फील होता था। तीनों जब क्लास में जाते हैं तो हर कोई बस उन 3 न्यू एडमिशन की ही बात कर रहा था जो आज हुई थी। वांगजी कहता है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो एक गर्ल वांगजी को बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस टाउन के बाहर के सिटीज़ के किसी स्टूडेंट ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया हो, वो भी इतने हैंडसम एंड रिच स्टूडेंट्स ने। तभी एक बॉय कहता है कि हैंडसम ही नहीं, ब्यूटीफुल भी। वांगजी, सोंगलान और जियो जिंगचैंग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सोंगलान वांगजी से कहता है कि जब तुमने कल एडमिशन लिया था तब भी सब लोग इतने ही सरप्राइज थे और ऐसे ही बात कर रहे थे, पर शायद ये 3 स्टूडेंट्स तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और रिच हैं। और फिर वो लाउडली हंसने लगता है। पर जब वो जियो जिंगचैंग की शार्प आइज देखता है तो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात को सीरियस मत लेना, तुम भी बहुत हैंडसम हो। कुछ टाइम बाद उनके प्रोफेसर क्लास में आते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर सारे स्टूडेंट्स बस गेट की तरफ ही देख रहे थे। तभी क्लास में विंग, यानली और वैनिंग एंटर करते हैं। पूरी क्लास साउट करने लगती है। वांगजी जब इस साउट की वजह से गेट की तरफ देखता है तो उसे फिर से विंग दिखता है। वो इस बार भी विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग उसे इग्नोर करके क्लास में सबसे पीछे की सीट पर बैठ जाता है। वैनिंग और यानली वांगजी के सीट से थोड़ी दूर बैठ जाती हैं ताकि वो दोनों उस पर नज़र रख सकें। जियो जिंगचैंग और सोंगलान सोचते हैं कि आखिर इन वैम्पायर्स ने उनकी क्लास में क्यों एडमिशन लिया है और क्या ये वही 3 न्यू एडमिशन्स हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं अल्टरनेट में शेयर करूँगी, मैंने आप लोग को कल बताया था। और गाइस, अगर मुझे भी टाइम मिला तो मैं टेम द अनटेम्ड का पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। उसकी अभी गाइस एडिटिंग चल रही है एक्चुअली। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।